25 लाख रुपए के साइबर ठगी का शिकार हुए रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी। सिलीगुड़ी साइबर थाने में शिकायत दर्ज की जांच पड़ताल। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ मनोज कश्यप। जी हां, फिर एक बार बड़ा साइबर ठगी का मामला सिलीगुड़ी में दर्ज हुआ है। जी हां, इस बार छोटा मोटा अमाउंट नहीं, 25 लाख रुपए का साइबर ठगी का शिकार एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हुए हैं। यह पूरा मामला 20 तारीख को उजागर हुआ, जब इसको लेकर जिनके साथ यह साइबर ठगी हुई है उन्होंने जब शिकायत दर्ज कराई, उसके बाद जो है यह पब्लिक प्लेटफॉर्म में आई है। जी हाँ, यह पूरा मामला बताया जा रहा है हैदलपारा के एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी है, उनके साथ हुआ है। उनके पास 19 तारीख को सुबह 9 बजे लगभग 10 से 15 बार व्हाट्सएप कॉल आता है उनके मोबाइल पर। जब वह परेशान होकर, हैरान होकर उस व्हाट्सएप कॉल को उठाते हैं तो उठाते ही उनको कहा जाता है कि मुंबई क्राइम ब्रांच से सुनील कुमार नामक एक ऑफिसर बोल रहे हैं और उनके नाम पे वारंट इश्यू है। यह सुनते ही वह जो रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी है 66 वर्ष का, कुछ देर के लिए वो शॉक्ड हो जाते हैं। उनका जो है आवाज़ निकलना बंद हो जाता है, कुछ नहीं समझ पाते कि आखिर क्या हुआ है। उसके बाद वह जो साइबर ठग है उनको भांप लेता है और धीरे धीरे वह उन पे लगातार फ़ोन करते रहता है कि आपके नाम पे वारंट इश्यू हुआ है। तब जो सरकारी जो रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हुआ उनसे पूछते हैं कि किस विषय को लेकर वारंट इश्यू है। तब कहा जाता है कि आपका आधार कार्ड, अन्य डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करके मुंबई से सिंगापुर जो है ड्रग्स का खेप कंसाइनमेंट भेजा गया और इसीलिए आपके नाम पर यह वारंट इश्यू हुआ है। अगर आपको इस केस से बचना है, अगर इस मामले में नहीं फंसना है, तो आपको 25 लाख रुपये फाइन के तौर पर जमा कराना पड़ेगा। अब वह रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वह जो साइबर फ्रॉड था वह बैक टू बैक कॉल कर रहा था, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, सभी प्रकार के कॉल कर रहे थे और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। उनको लगा कि सही में किसी प्रकार का जो है उनके नाम पर वारंट इशू हो गया, किसी प्रकार के जो है केस हो गया। इसीलिए वह व्यक्ति साइबर जो ठग है उनके चुंगल में फंस जाते हैं और उनको जब कई बार फ़ोन करने के बाद वह विश्वास दिलाता है कि वह मुंबई क्राइम ब्रांच से ही बोल रहे हैं, उनका नाम सुनील कुमार है ऑफिसर का। उसके बाद यह व्यक्ति क्या करते हैं, 25 लाख रुपया इकट्ठा करते हैं और आरटीजीएस के माध्यम से एक जब वहाँ से जो बैंक नंबर अकाउंट नंबर प्रोवाइड कराया जाता है उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, कहते हैं जमा कर देते हैं। जैसे ही वह पैसा जमा होता है, साइबर फ्रॉड कह सकते हैं, फ्रॉडर जो है अपने मिशन में कामयाब हो जाते हैं और वह फिर उनको फ़ोन करके यह भी कहता है कि आपका पैसा रिसीव हो गया है, आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जाएगा कि आपका पैसा आ गया है। आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, आपका पैसा आ गया है। अगर फर्दर और कोई रिक्वायरमेंट होता है तो आपको कल संपर्क करेंगे। उसके बाद फिर वह जो साइबर फ्रॉड है, जो अपने आप को मुंबई क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बताता है, वह दूसरे दिन यानी कि 20 तारीख को फिर सुबह 9 बजे फ़ोन करता है और वह कहता है कि आपको कुछ और पैसे देने पड़ेंगे इस केस से बचने के लिए। उसके बाद इस रिटायर्ड जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी, उनको अनुभव हो जाता है कि वह जो है अब ठगी का शिकार हो गए हैं। लेकिन तब तक जो है वह पैसे ट्रांसफ़र कर चुके थे, जब तक उनको समझ में आता कि वह शिकार हुए हैं। जिसके बाद वह थक हार कर पूरे मामले को लेकर सिलीगुड़ी साइबर थाने पहुंचते हैं। वहां पर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस इस मामले को जो है छानबीन शुरू कर दी है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि आखिर कितने बड़े साइबर ठग का शिकार वो कैसे हुए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी को पैसा देने जाते, कोई किसी से पैसा मांगता है, लोन हो या फिर किसी तरह का हेल्प मांगता है, उस समय 10 प्रकार के लोग जो है एग्रीमेंट कराते हैं, 10 प्रकार के कोर्ट के कागजात बनवाते हैं। और यह व्यक्ति जो रिटायर्ड कर्मचारी है वो कैसे जस्ट उनको बताया गया कि वो एक केस में फंस गए हैं, वारंट इशू और उसके बाद ही वो पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। तो जी हाँ, इस तरह के अगर फ्रॉड से बचना है तो आपको जो है थोड़ी सी समझदारी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप पूरे
कोई भी अगर कॉल करता है अननोन नंबर से तो उससे पहले जांच पड़ताल करे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप थाने पहुँचे। हैरान होने का, परेशान होने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि वह व्यक्ति जो है परेशान होकर, क्योंकि 10 से 12 बार 15 बार उनको लगातार बैक टू बैक 9 से 11 बजे तक उनके पास फ़ोन आया। फ़ोन करने के बाद जब वो परेशान होकर उनको थाने आना चाहिए था, फिर किसी व्यक्ति को बताना चाहिए था, लेकिन वो रिटायर्ड कर्मचारी 66 वर्ष का, वो किसी को बताया नहीं और वो पैसे भेज दिए और फिर सब साइबर ठग का शिकार हो गए। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि इतने बड़े साइबर ठगी का वो शिकार हुए, क्या सिलीगुड़ी साइबर थाना इस मामले में कितनी जल्दी जो है इसकी जांच पड़ताल जो है इसकी कामयाबी मिलती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले एक के बाद एक सिलीगुड़ी में दर्ज हुए हैं साइबर ठगी के। वैसे बहुत सारे पेंडिंग पड़े हैं जिसमें अभी तक किसी तरह का कोई अता पता पुलिस नहीं लगा पाया, किसी तरह का रिकवरी नहीं हो पाया। तो क्या यह जो मामला, इतना बड़ा मामला हुआ है साइबर ठगी का, इसमें क्या पुलिस को कामयाबी मिलेगा? क्योंकि पिछले अगर बात करें रिकॉर्ड की तो बहुत सारे ऐसे मामले जिसमें अभी तक किसी प्रकार के रिकवरी नहीं हो पाया। तो ये अब देखने वाली बात है, इतने बड़े साइबर ठगी हुआ है, इसमें पुलिस किस प्रकार से जांच पड़ताल शुरू करती है, क्योंकि अब मामले हुए 4 से 5 दिन हो गए हैं, अभी तक इसमें क्या सामने निकल कर आया अभी तो पुलिस ने जानकारी नहीं दी। जैसे इसको लेकर कोई जानकारी निकल कर सामने आएगी, कोई तथ्य आएगा, जरूर आप लोग के बीच में रखने का प्रयास करूंगा। लेकिन यह बड़ा साइबर ठगी का मामला आया है सिलीगुड़ी शहर के हैदरपाड़ा 39 नंबर वार्ड से, जहां पर नंदेश्वर ठाकुर, मैं बता दूं नंदेश्वर ठाकुर उनका नाम है, 66 वर्ष के वो हैं, रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी है और वह जो है साइबर ठगी का शिकार है, वो भी 25 लाख रुपये। तो आप लोग इस तरह के साइबर ठगों से बचे। अगर अननोन कॉल आता है, अननोन किसी का मैसेज आता है, किसी तरह का कोई फ़ोन करता है कि वह किसी थाने से बोले, तो इतना आसान से विश्वास ना करें, पहले वेरीफाई करें। अगर सच में वो फ़ोन करता है तो फिर बात करें, नहीं तो इस प्रकार के अगर कोई 10 बार 15 बार फ़ोन करता है तो आप उस पर विश्वास ना करें। इसीलिए यह खबर आप लोग के बीच में रखा, आगाह करने का प्रयास किया। आप लोग इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? यह जो खबर साइबर ठगी का है और इसको कैसे पुलिस को सॉल्व करना चाहिए, कैसे लोगों को बचना चाहिए, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। और इसी तरह से शहर के तमाम खबर के लिए देखते रहे खबर समय हर समय। बहुत बहुत धन्यवाद।